ओके, हमारे पास अभी ये पोस्ट हमने सिर्फ इसमें ऐड किए हैं, बैकएंड से जाके डैशबोर्ड से जाके 5 पोस्ट हमने ऐड किए हैं पोस्ट वाले सेक्शन में। अब हम अपने होम पेज पे पोस्ट को शो करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पोस्ट का एक व्यू इस जगह पे भी शो हो। तो उसके लिए हम लोग पोस्ट का एलिमेंट ऐड करते हैं, कोई भी इधर से जाएंगे एलिमेंट्स में और पिक करते हैं पोस्ट। ये आपको मल्टीपल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, पोस्ट ग्रिड मिल जाएगी, पोस्ट टाइमलाइन मिल जाएगी, प्रीमियम ब्लॉक मिल जाएगा। हम लोग इसमें पोस्ट टाइमलाइन ऐड करते हैं, पहले पोस्ट ग्रिड ऐड करते हैं। पोस्ट ग्रिड ऐड करेंगे तो ये जितनी भी हमने पोस्ट ऐड की हुई थी ये उनको ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, खुद से ही पिक कर रहा है। जितनी भी हमने पोस्ट की हुई थी उनको खुद से पिक कर रहा है। 5 पोस्ट थी। अच्छा, फिर हम इसकी कुछ सेटिंग में आ जाते हैं। इसमें आके पोस्ट टाइप पोस्ट है, पेज है या लैंडिंग पेज है, ये आपको कुछ इस तरह से शो करवा रहा है। ये पेजेस में शो करवा रहा है कि जो आपके पेजेस हैं उनको पोस्ट सेक्शन में शो करवा रहा है। ब्लॉग का पेज है, अबाउट अस का है, कॉन्टैक्ट अस होम का है, या कोई लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज अभी हमने कोई डिज़ाइन नहीं किया। हम जाहिर सी बात है जो पोस्ट है इसमें पोस्ट ही करेंगे। जितने भी हम लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे या लेटेस्ट न्यूज़ लिखेंगे, शेयर करेंगे, वो सारी की सारी हम लोग पोस्ट के सेक्शन में ऐड करेंगे। देन है इनेबल फीचर्ड पोस्ट। फीचर्ड पोस्ट कैसे है, जैसे एक मेन पे पोस्ट हम लोग ऐड कर देते हैं, उसको शो करवा देते हैं। अच्छा, ये अब जो सेक्शन है, ये जो एलिमेंट है, हम लोग ब्लॉग के पेज पे भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग ये अपने ये मेन होम का पेज है उस पे भी ऐड कर सकते हैं। फिर है पोस्ट पर पेज। पोस्ट पर पेज कितनी शो करवाना चाहते हैं आप उसको ऐड कर लें। लाइक मैं 5 शो करवाना चाहता हूँ तो आपको ये 5 पोस्ट शो हो जाएंगी। 5 नेक्स्ट इधर आने के लिए आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फिर इसके कॉलम्स हैं, कॉलम्स आप कितने शो करवाना चाहते हैं। लाइक अभी ये 3 कॉलम्स शो हो रहे हैं तो हम इन कॉलम्स की तादाद को ज़्यादा कर देंगे अगर, तो आपको ये कुछ इस तरह से शो हो जाएंगे ये 5 कॉलम्स में। ये खैर ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा, अगर 2 कॉलम्स में है तो ये कुछ फिर भी बेटर लग रहा है 2 कॉलम्स में। देन एक्सक्लूड पोस्ट है। अगर आप कोई पोस्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इधर मेन पे शो ना हो, तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे। या कोई कैटेगरी है उसको शो करवाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप लोग कोई स्पेसिफिक टैग्स को शो करवाना चाहें वो शो करवा सकते हैं। देन ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट हमने की होगी वो सबसे पहले शो होगी। एक्सक्लूड का मतलब है निकालना। हम लोग जिस चीज को ऐड नहीं करना चाहते उसको एक्सक्लूड मैं इधर आके एक स्पेसिफिक पोस्ट हो उसको मैं एक्सक्लूड कर दूँ, इग्नोर की इनेबल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या चीज़ है, एक्सेप्ट ये जो आपको नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट शो हो रहा है इसको एक्सेप्ट। देन इमेज, ये जो आपने ऐड्स की हैं ये इमेजेस हैं, अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो शो करवा दें, नहीं तो आपको ये आर्टिकल्स वैसे ही शो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इमेजेस वगैरह आप ना ऐड करें, इधर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स दे दें। और जो आपका मेन ब्लॉग पेज होगा उस पे जाके आप इमेजेस के साथ इन पोस्ट को शो कर सकते हैं अलग से। क्यों? क्योंकि उधर आप अलग एलिमेंट ऐड कर लेंगे। फिर जो टाइटल है, टाइटल आप जाहिर सी बात है टाइटल तो डिस्प्ले करना ही करना है। फिर आपने टाइटल लेंथ फुल और शॉर्ट की फॉर्म है। डिटेल बटन, डिटेल बटन क्या है, ये जैसे रीड मोर वाला बटन है, इसको आप इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, इसको इसकी ऑप्शन है आपके पास। देन है आपके पास पोस्ट का मेटा डाटा। पोस्ट का मेटा डाटा क्या है,
वालेकुम अस्सलाम। पोस्ट का मेटा डाटा है इसकी डेट वगैरह, इसकी जो कैटेगरी है, और फिर इसमें किसने इसको लिखा है या राइटर कौन है इसका। जैसे ये कैटेगरीज हमें शो हो रही हैं, तो इधर से कैटेगरीज को हम लोग डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। देन इनकी पोस्ट मेटा डाटा की पोजीशन के टॉप पे मिडल मिडल है या बॉटम। मिडल किस में है? इमेज और इमेज और आर्टिकल के दरमियान वाली जगह उसको मिडल कहा है, या बॉटम पे? बॉटम पे, जैसे ये बॉटम पे चला गया। देन ऑथर नेम क्या है? जैसे ये आपको बाय एडमिन श्योर है, तो यहाँ आप इसमें नंबर ऑफ टाइम जो रीड किया होता है वो भी ऐड कर सकते हैं कि कितने मिनट्स रीडिंग टाइम हम इनेबल कर सकते हैं, कि कितने मिनट्स के लिए इसको पढ़ा जा चुका है। लाइक कि सारे लोग जो पढ़ेंगे उसको मिला के जो टाइम बनेगा वो शो करवाएगा, रीडिंग टाइम। एंड देन कमेंट है, कमेंट वगैरह जो किए होंगे लोगों ने वो सेक्शन शो हो जाएगा। देन इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास कंटेनर। कंटेनर क्या चीज़ है? ये जो सारा का सारा सेक्शन बना हुआ है इसको कंटेनर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इक्वल हाइट सबकी करनी है, तो ये कंटेनर को ऑन कर देंगे। लाइक हमने इधर इमेजेस ऑफ की थी। वेट, इमेज, जिस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे फिर आपको इमेजेस भी उसी साइज में डिज़ाइन करनी होंगी। लाइक अब आपको इधर इमेज का व्यू इस तरह से मिल रहा है। अ, आपको मतलब इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए होगी और विड्थ कम चाहिए होगी इमेज की, ताकि वो बेटर फिट आ सके अपनी लोकेशन पे। तो यहाँ पे इमेजेस इक्वल आ रही हैं। अगर हम इसको लेफ़्ट राइट चेंज करें तो ये इस तरह शो हो जाती हैं। और टॉप पे करेंगे तो फिर यहाँ पे मसला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस की हाइट इक्वल नहीं है, तो वो उसको रैंडमली शो कर रहा है, उनकी लेंथ सेम नहीं शो कर रहा। मगर ये जो इसने कंटेनर ने स्पेस ली हुई है वो कंटेनर की स्पेस इक्वल शो कर रहा है। लाइक दोनों का कंटेनर, इधर ये ब्लैंक छोड़ दिए इन्होंने जगह, तो ये अच्छी नहीं लग रही, ऑकवर्ड लग रही है। इससे बेटर ये है कि आप ये इसमें लेफ्ट साइड पे इमेज वाली ऑप्शन यूज़ कर लें, इससे आपका व्यू अच्छा बन रहा है इमेजेस का। देन कंटेंट है, कंटेंट के आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ की अलग अलग सेटिंग्स है, फिर वो सारी की सारी सेटिंग्स हैं इसमें, पैडिंग, मार्जिन या कलर वगैरह की। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये आप इस तरह से सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया मेन सेक्शन, मेन पेज पे जो आप ऐड करते हैं। अब इसी चीज़ की सेटिंग अगर मैं करना चाहूँ पेज पे जाके, तो पेज में जाके ऑल पेजेस पे मैं जाऊँगा
और ऑल पेजेस में जाके मैं ब्लॉग वाले पेज पे जाता हूँ। लाइक अभी इधर मैं ब्लॉग वाले पेज पे जाता हूँ, तो मुझे कुछ इस ये मेन होम पेज है, इस पे आपको ये आर्टिकल्स इस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर अब यही सेटिंग मैं जाके करना चाह रहा हूँ ब्लॉग पेज पे, तो ब्लॉग पेज पे भी सिंपली मुझे ये एक एलिमेंट ऐड करना होगा। व्हाट हैपेंड, सेटिंग में जाके रीडिंग सेटिंग, ब्लॉग पेजेस और ब्लॉग पेज, इसको एडिट करते हैं। इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। एरर आ रहा है कोई, वेट ट्राई, इसमें कोई और करते हैं। योर लेटेस्ट पोस्ट को सेव करते हैं। यही मैं चेक कर रहा हूँ अभी, ये मुझे तो इस तरह का एरर फर्स्ट टाइम शो हो रहा है। कॉल द कंटेंट की किस चीज़ का, किस वजह से एरर आ रहा है। ओके, ये सेट हो गया। ओके, मेन पेज इन्होंने शो करवा दिया। इस पेज पे जाके अब थोड़ी सी सेटिंग करते हैं कि सबसे पहले तो हम टाइटल को हाइड कर देते हैं। आपने जो भी पेज क्रिएट किया होगा ना, आपको ये टाइटल लाजमी शो होगा। तो इस टाइटल को रिमूव और तरह से तो ये रिमूव नहीं हो सकता ना, ये एलिमेंटर में है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसकी ये है कि सेटिंग में जाके आप इसको हाइड टाइटल कर दें और इसको अपडेट कर दें। अब इस सेक्शन पे आके आप कोई आर्टिकल्स ऐड करते हैं। हम लोग पहले अच्छा, मुझे जहाँ तक ये समझ आई है, इसमें इस पेज पे कंटेंट था या उसको कंटेंट के लेआउट का कोई इशू था, इसलिए वो उसको शो नहीं कर रहा था। मैंने देखा रीडिंग सेटिंग में जाके सारी जो ब्लॉग पेज पोस्ट थी उसको लेटेस्ट पोस्ट में शो किया, तो वो ये एरर रिमूव हो गया। पोस्ट टाइमलाइन, पोस्ट क्राउसल, पोस्ट ग्रिड देखते हैं कोई। लेट्स हमारे पास ये एक डिज़ाइन है, इसको यूज़ करके देखते हैं। अगर आपके पास आइंदा ये एरर आए तो आप इसमें सिंपली ये कीजिएगा, उस पेज का कंटेंट किसी और जगह पे मूव करके फिर उस पेज को ब्लैंक बना के एडिट करने की ट्राई कीजिएगा, तो होपफुली एरर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें आपके पास इस तरह से शो कर रहा है आर्टिकल पेज पे। ठीक है, जो आपकी पोस्ट की टाइमलाइन है ये आपको इस तरह से शो कर रहा है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये इन्होंने ये किस तरह से डिज़ाइन किया होगा? एनी गैस? बड़ा आसान मेथड है वैसे ही, कि लाइक ये जो कर्व ऐड की हुई है, इस साइड पे कर्व ऐड की है,
इस साइड पे ये कर्व ऐड नहीं की हुई, ये किस तरह से की? नो, शेप डिवाइडर से नहीं हो रही। ये सिंपल इन्होंने बॉर्डर जो है, एग्जैक्टली बॉर्डर जो रेडियस है वो उन्होंने स्पेसिफिक साइड की चेंजिंग की हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये इसमें ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये पोस्ट पर पेज इन्होंने 4 शो की हुई है, तो इसलिए 4 पोस्ट शो हो रही है। हम 5 पर पोस्ट पेज करते हैं तो ये 5 पोस्ट आपको शो हो जाएंगे। फीचर्ड पोस्ट अगर इनेबल करते हैं तो एक पोस्ट फीचर शो होगी, फीचर जो इस तरह से बड़ी शो होगी आप लोगों को, ठीक है। फीचर्ड पोस्ट को इनेबल करेंगे तो ये वाली फीचर्ड पोस्ट इनेबल हो जाएगी। बाकी इसकी सेटिंग सेम वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि हम लोग इस तरह के अगर डिज़ाइन करना चाहें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसके लिए। और पोस्ट का सेक्शन भी एक दफ़ा हम लोग पहले एलिमेंट एक ऐड कर लें। पोस्ट के सेक्शन पे आते हैं, पोस्ट ग्रिड, पोस्ट टाइमलाइन, पोस्ट टाइमलाइन को ऐड करके देखते हैं। इसमें ये टाइमलाइन की तरफ पोस्ट को शो कर देगा, मगर इसमें यह है कि इसमें ना स्पेस बहुत ज़्यादा ये देता है। हाँ, ये देखें अब आप, कितने लेंथी उसने एक पोस्ट को बना दिया, तो इसलिए मुझे तो ये पोस्ट टाइमलाइन नहीं अच्छी लगती। पोस्ट ग्रिड वगैरह वो चीज़ें ठीक है, तो टाइमलाइन तो मैं नहीं यूज़ करता। आप लोग कोश, कोशिश कीजिएगा जो चीज़ अच्छी लगे वो यूज़ करें। फिर है पोस्ट क्राउजल, क्राउजल हम ट्राई करते हैं। पोस्ट क्राउजल तो अभी लॉक है, एसेंशियल में मे भी हमें ये एलिमेंट मिल जाए पोस्ट क्राउजल का। पोस्ट क्राउजल, ये सारे के सारे प्रो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, नॉट अवेलेबल। पोस्ट ग्रिड, पोस्ट स्लाइडर, आई थिंक ये भी सारी प्रो की फंक्शनैलिटी होंगी। यस, ये भी सारा का सारा। बस हमारे पास फिर ये दो ऑप्शन है, एक पोस्ट ग्रिड है, एक पोस्ट टाइमलाइन है। एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है इसमें, प्रीमियम, प्रीमियम एलिमेंट्स में से प्रीमियम ब्लॉग अवेलेबल है। इसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो आपको ये कुछ इस तरह से शो करेंगी पोस्ट, ठीक है। इसमें ये ऑलमोस्ट उसके जैसे ही है जो हमने ऑलरेडी पोस्ट, पोस्ट ग्रिड पहले एसेंशियल एलिमेंट्स में से यूज़ किया। स्किन, क्लासिक, मॉडर्न, इसमें हमेशा आपको ना थोड़े से फंक्शन ज़्यादा मिलेंगे प्रीमियम एलिमेंट्स में। कार्ड्स और ऑन साइड, ओके, और बैनर टाइप, ये इस तरह से शो होंगी कि आपके बैकग्राउंड पे इमेजेस और ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। मॉडर्न करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा व्यू है। इसमें एक चीज़ की कमी है अभी कि वो थोड़ी सी, मैंने कंटेंट को प्लान नहीं किया हुआ, कंटेंट के इमेजेस को मैंने रैंडमली चूज किया, हर इमेज का साइज डिफरेंट है। तो जब हम इसको ऑफिशियली बनाने लगेंगे ना तो हमारे पास एक टेम्पलेट हम बना लेते हैं कि हमारी जो भी इमेज डिज़ाइन करनी है हम लोगों ने पोस्ट के लिए, हम उसको पहले सेट चेक कर लेंगे कि कौन सी इमेज का साइज सबसे ठीक है, ठीक है। जिससे हमारी पोस्ट, मतलब जो कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहा है, इक्वल डिस्प्ले हो रहा है। तो उसी साइज पे हम लोग बाकी सारे थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। जो भी अगर कोई बड़ी इमेज भी मिलती है तो उसको भी रिसाइज करके हम उस साइज पे ले आएंगे ताकि हम उसको पुट करें तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट शो हो सारी की सारी पोस्ट। अब ये जैसे रैंडमली अभी आप लोग देख सकते हैं इनकी हाइट का डिफरेंस है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 करें हम लोग तो आपको ये इस तरह से डिस्प्ले होंगी। अभी ये पता ही नहीं चल रहा हमें कि अच्छा ये वाली इमेज है इसका साइज देखें, ये वाली इमेज का साइज।
तो बेटर इट्स बेटर कि आप लोग इसको पहले या तो इस तरह का कोई आप लेआउट चूज कर लें। अगर आप डिफरेंट लेआउट भी चूज करना चाहते हैं तो एक टेम्पलेट थंबनेल के लिए, स्पेसिफिकली थंबनेल के लिए, बाकी कंटेंट का इशू नहीं है, सिर्फ थंबनेल का इशू है। थंबनेल के लिए मैंने आप लोगों को एक टूल बताया हुआ है, फिर से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कैनवा का टूल। कैनवा पे जाके आप लोग इसको यूज कर सकते हैं कि आप लोग जाएं और इसमें जाके क्रिएट करें डिज़ाइन। कस्टम साइज कोई ऐड करना चाहें, लाइक हमारी ये इमेजेस हैं, इनका साइज हम लोग देख लेते हैं। ये इमेज है, कोई एक इमेज हम लोग सेट कर लेते हैं इसमें, जिसमें हमें व्यू ठीक आ रहा, लाइक ये वाला इमेज है, इसका व्यू ठीक आ रहा है। इस इमेज का हम डिस्प्ले चेक कर, क्या पिक्सल्स है, फिर हम उन्हीं पिक्सल्स को यूज कर लेंगे। हमें ये 1000 बाय 1000 पिक्सल की ये पोस्ट मिल रही है, ठीक है, इमेज जो कि बेस्ट फिट आ रही है। तो हम इसी हिसाब से इसको ऑलमोस्ट 800 बाय 800 पिक्सल्स कर लेते हैं, ताकि इमेज और हाइट उसकी बिल्कुल फिट है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर लेते हैं। अब इसी इमेज को हम मल्टीपल इमेजेस को पिक करते हैं और इधर ऐड करते जाएंगे। जो भी हमने इमेज ऐड करनी होगी उसको इस पेज पे आके डिस्प्ले कर लेंगे। लाइक मैं इधर से आके अपलोड करता हूँ इमेजेस। इन सारी इमेजेस को हम अपलोड करते हैं और रिसाइज करने के लिए हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, इस तरह से ऐड पेज करेंगे। इस इमेज को भी हम इसी पिक्सल्स पे शो करवा देते हैं, 800 बाय 800, और इसको भी इन्हीं पिक्सल्स पे। थोड़े से पिक्सल्स डिस्टर्ब होंगे इनके, क्योंकि हम इनकी रेजोल्यूशन को चेंज कर रहे हैं, मगर ये हमें सारे इक्वल साइज में मिल जाएंगे। ये 5 इमेजेस हो गई हैं हमारे पास, सारी की सारी एक ही साइज़ में, 800 बाय 800। अच्छा, इसका एक मेथड तो ये है। इसका दूसरा मेथड ये है कि आप लोग थंबनेल्स के लिए पर्सनालिटीज़ में जाते हैं, तो इसमें जाके इसको एडिट विद पेंट कर लें। अगर आप कैनवा नहीं यूज़ करना चाहते, एडिट विद पेंट करें और पेंट में जाके इसको रीसाइज करके यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जाके 800 बाय 800 इनको सेव कर लें। तो आपकी ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी रेजोल्यूशन सेट कर देंगे, सारी की सारी इमेजेस के। ठीक है, 800 बाय 800 इनको करते जाएंगे। अब ये दोनों मेथड है, आप कैनवा में चाहे जाके यूज़ कर लें। कैनवा में ये है कि कोई उसमें एडिटिंग ऐड करनी हो तो थोड़ी बहुत एडिटिंग ऐड कर सकते हैं। लाइक आप लोग इस इमेज पे जाते हैं और इसमें कुछ फ़िल्टर वगैरह इसको ऐड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा फ़िल्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या एडजस्ट करके इनको आप लोग इस तरह से
प्रोमिनेंट कर सकते हैं, कोई ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ये एडिटिंग के ऑप्शन थोड़ी आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, इससे ये होगा कि अब आप लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो ये सारी के सारी इमेजेस आपको सेम साइज़ में मिल जाएंगी। सेव करते हैं। अब ये सारी की सारी इमेजेस आपको सेम साइज़ में नज़र आ रही होंगी। ठीक है, और इनको हम अब अपने इन पोस्ट में यूज़ करते हैं। पोस्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं, हर पोस्ट को वन बाय वन एडिट करते हैं और एक इमेज हम लोग हर एक में लगा देते हैं। फीचर्ड इमेज में जाके अपलोड करते हैं फाइल्स, और सारी इक्वल फाइल्स 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी फाइल्स को इक्वली सिलेक्ट करते हैं। ओके, इस इमेज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अभी क्योंकि मैंने ये रेलिवेंट इमेज तो यूज़ नहीं की, अभी तो मैं सिर्फ आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे सेम साइज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले आर्टिकल के लिए अपडेट कर देते हैं, सेकंड आर्टिकल के लिए सेकंड इमेज सेलेक्ट करते हैं, अपडेट कर देते हैं। थर्ड, फोर्थ वन, और ये फिफ्थ वन। इनको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और अब इसको आके अपडेट करते हैं। अपडेट हो गई हैं सारी इमेजेस, इसको आके रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपको ये सारी की सारी इक्वली शो हो रही होंगी। ठीक है, अब इसमें ये करते हैं हम लोग कि इसको एडिट करते हैं और इसका व्यू चेंज करके देखते हैं। पोस्ट टाइप, सॉरी, स्टाइल पे जाते हैं और इसको इक्वल हाइट के अलावा इसमें इमेजेस की लोकेशन चेंज करके देखते हैं। जैसे इमेज को हम टॉप पे प्लेस करते हैं तो इमेज आपको सारी की सारी अब इक्वली शो हो रही होंगी। ठीक है,
ये होता है प्लानिंग के साथ कि आप एक साइज सेलेक्ट कर लें और उस साइज पे, जैसे मैंने 800 बाई 800, आपको अगर इशू लगे तो आप बेशक 500 बाई 500 पिक्सल्स में कर लें, मगर जो भी करें सारी की सारी इमेजेस इक्वली प्लेस करें। ठीक है, 500 बाई 500 पिक्सल्स पे हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स का व्यू बिल्कुल सेम आ रहा है। लेफ्ट पे करें, राइट पे करें, अब इसको जैसे मर्जी यूज़ कर लें आप लोग, आपको कोई इशू नहीं आएगा। जब हम इमेजेस रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो वो फिर इशू क्रिएट करते हैं हमारे पास। अब इसमें आप कोई और एलिमेंट भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोस्ट ग्रिड है, प्रीमियम ब्लॉक है, वो भी यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। उसमें भी आपको सेम व्यू मिलेगा। ठीक है, इसमें अब स्किन हम इसकी चेंज करके देखते हैं। मॉडर्न थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा आपको ये इसके ऊपर, ये कंटेंट की प्लेस इसके इमेज के ऊपर शो हो रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट ऑनसेट थोड़ा सा ऊपर मज़ीद कर सकते हैं इस तरह से। देन कार्ड्स हैं और देन ऑन साइड है, ठीक है, और देन बैनर है। चाहे जिस तरह से मर्ज़ी शो करें आप, आपको सारे का सारा सेम व्यू शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने थंबनेल का साइज़ इक्वल सेलेक्ट किया है। दैट्स इट। ओके, अब इसी चीज़ को हमने अब तो सेट किया होम पेज पे। अब फिर वही बात कि हम इसको दोबारा सेट करते हैं जाके। होम पेज के बाद इसको सेट करेंगे हम लोग अपने मेन ब्लॉगिंग पेज पे, कि ब्लॉग के पेज पे जाते हैं तो ये कैसा डिस्प्ले होता है। ब्लॉग के पेज पे अभी है ये शो हो रहा है आपको, जो हमने एलिमेंट ऐड किया। तो ये अगर हेडर फुटर के साथ देखें तो कोई मैचिंग नहीं हो रही। हाँ, इसमें ये है कि बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये मैचिंग हो जाएगी। मैचिंग किसके साथ होती है? जो हमारा हम लोग थीम फॉलो कर रहे होते हैं। जब भी आप लोग कोई भी ब्रांड बनाएं, ब्लॉग बनाएं, कोशिश कीजिएगा कि एक थीम और कलर को फॉलो कीजिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा चीज़ों में। ओके, इसको होम पेज है, होम पेज नहीं, हमने तो ब्लॉग पेज को एडिट करना है। हम लोग पेजेस पे आके, ब्लॉग पेज पे आके इसको एडिट करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। इसके बैकग्राउंड पे आके बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं थोड़ा ब्लू शेड में, जो कि हमारा थीम वाला है, उसी को फॉलो कर लेते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है हमें। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं पोस्ट से रिलेटेड। पोस्ट का सारा यही है कि आप लोग अब, अच्छा, अब एक इसकी मेन सेटिंग है, जो मेन सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब इस पेज पे लैंड करेंगे तो क्या सेटिंग हमें शो होंगी। हमें ये ब्लॉग शो हो रहा है अभी भी, ठीक है, जब लैंड करते हैं। तो इसकी सेटिंग आप लोगों को आइडिया है कि हम डैशबोर्ड में जाके रीडिंग सेटिंग्स में से जाके इसको चेंज करते हैं। रीडिंग सेटिंग में जाके
जो होम पेज है वो क्या डिस्प्ले करेगा, होम को, एक स्टैटिक पेज को, और पोस्ट पेज कौन सा होगा, ब्लॉग का पेज के जो भी पोस्ट हम लोग करेंगे कहाँ जाएगी, वो ब्लॉग पेज पे जाएगी। इसको एडिट कर, सॉरी रिफ्रेश करते हैं, तो आपका होम पेज एक ये स्टैटिक पेज शो कर रहा है जो कि हमने डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी। और जो आपका ब्लॉग का पेज है वो आपकी पोस्ट शो करेगा जो कि हमने एलिमेंट ऐड किया हुआ है। ब्लॉग पेज पे अभी भी नहीं हुआ, वेट। ब्लॉग पेज पे अभी भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं हुआ। पोस्ट, पोस्ट रीड। अब ब्लॉग पेज को ये पोस्ट शो करनी चाहिए। नहीं पिक कर रहा अभी भी। ओके 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 ओके। आई थिंक हम कहाँ पे रॉन्ग है। आपके ख्याल में हम लोग अब कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं कि हमारा ब्लॉग पेज अभी भी उस एलिमेंट को, क्योंकि आप लोग इधर देखें तो हम इधर एडिट कर रहे हैं अपने ब्लॉग पेज को, ठीक है, ब्लॉग पेज को इधर एडिट कर रहे हैं, मगर हमारा ब्लॉग पेज अभी भी वो उस तरह से शो नहीं कर रहा है, ये इस तरह से शो कर रहे हैं पोस्ट को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका व्यू है।